खान साहब का। ये मंच को आपकी जरूरत है और आप जैसे कलाकार की जरूरत है। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतानी। बिग गंगा देखे वाले तमाम दर्शक के हम विनय आनंद स्वागत करतानी राउर सबसे पसंदीदा कार्यक्रम में, जेकर नाम हो एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, प्रेजेंटेड बाय बेस्ट फार्म गोगली बिस्कुट, थोड़े से वरना भरे बांटने को जीना करे, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप। बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। क्वार्टर फाइनल का पहला हफ्ता के मुकाबला चल रहा बा और आज तीसरा दिन है, जहां कानपुर, बोकारो, छपरा और धनबाद के 4 मेम साहब सेमीफाइनल में जगह बनावे खातिर एक दूसरा के दमदार टशन दे रहल बाड़ी। आज एक बार फिर जोरदार महासंग्राम देखे के मिली, लेकिन सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत करी हमनी के जजेस ब्यूटीफुल रश्मि देसाई जी एंड गॉर्जियस मधु शर्मा जी। तो चलिए अब मिल लेवल जाए हमनी के चारों मेम साहब लोग से। तो स्वागत करी कानपुर के सागरिका गुप्ता जी के, बोकारो के विजेता शेखर जी के, छपरा के सोनी कुमारी जी के और धनबाद के नंदिनी शर्मा जी के। अब जवन एक्टिंग इनका के करे के बा, उ ना सिर्फ इनका एक्सपर्ट सुपरस्टार बनाई, बल्कि सेमीफाइनल में एंट्री मारे खातिर अंक भी दिलाई। काहे कि ये राउंड है एक्सपर्ट सुपरस्टार। एक्सपर्ट सुपरस्टार स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। इस राउंड में हम मेम साहब से एगो सिचुएशन दे, तो आप लोग तैयार हैं? आई सागरिका जी। सागरिका जी, आपकी सिचुएशन ये है कि आपको अलग अलग किरदार निभाना है। रश्मि मैम, मधु मैम, आजकल क्या शॉर्टकट का जमाना आ गया है। पहले जहाँ लोग बोलते थे नमस्ते, राम राम, वहीं आजकल बोला जाता है हे व्हाट्सअप। अब ऐसे ही एक आधी अधूरी बात वाला वाकया मेरे साथ हुआ। मैं तो बन-ठन के बाजार जा रही थी, पीछे से आवाज आई, भाभी पटाखा। मन ही मन तो मैं बड़ी खुश हुई, 2 बच्चे की माँ बनने के बाद भी पटाखा। लेकिन जवाब तो देना ही था। कहाँ पटाखा रही अब मैं तो 2 बच्चे की माँ बन चुकी हूँ। उसके बाद मैं आगे बढ़ी, फिर से आवाज आ गई, भाभी पटाखा। मैं पीछे मुड़ी ही थी कि आगे दम। मुझे क्या पता था मुँह ने सुतली बम लगा रखा है। मैं बोली, मुँह पहले नहीं बता सकते थे? तुम्हारी अम्मा पे जाके बताएंगे कौन सा पटाखा फोड़ते हो चौराहे में जाके। पूरा मुँह खराब कर दिया। पता है, जब चैनल से मेरे पास फोन गया ना कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है और तुम्हें एसी रिजर्वेशन करवाना, मैं बहुत खुश हो गई। मैं कभी एसी में नहीं बैठी थी, मैं आराम से गई, बहुत सज धज के एसी में बैठी। तभी हमने देखा हमारे सामने वाली सीट में एक लड़का बैठा, खून में खुजली कर रहा था। हम बोले, भैया क्या हो गया, तुम्हारे खून में खुजली हो रही है का? वो बोला, नहीं, बाबा जी ने बताया है ऐसे ऐसे करेंगे तो बाल बढ़ेंगे। हम बोले, भैया देखो संभाल के खुजली करना, कहीं ऐसा ना हो कि जामवंत बन जाओ। क्या कहेंगे रश्मि जी? एक होता है जोक को सुन के बता देना, एक होता है जोक को इनैक्ट करके उसको भी बहुत अच्छे से बताना। आप वो बहुत अच्छा करती है और मुझे आपका पटाखे वाला जोक बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। सागरिका जी, आप लास्ट टाइम भी एक्टिंग में कमाल थी और इस टाइम भी कमाल। इस टाइम तो हमें आपकी कॉमेडी टाइमिंग समझ में आई, बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। तो अब है बारी विजेता जी के। आई विजेता जी। विजेता जी, आपको एक मॉडर्न काम वाली बाई का किरदार निभाना है।
अरे मधु मैम को आपने देखा है क्या? अरे आपने भैया बताओ मधु मैम को देखा है क्या? नहीं देखा? अच्छा तो आप हो मधु मैम। मेरे को पप्पू बेरोजगार ने बताया था कि जिसकी खूबसूरत सी आंखें और यूं वाली स्माइल है ना, वही है मधु मैम। आपको काम वाली बाई की जरूरत है। आपको जरूरत है ना? मैं आपके यहाँ काम करूँ उससे पहले मेरी शर्तें सुन लो। पसंद आए तो हाँ बोलना, नहीं तो मेरे पास बहुत काम है। मैं 12 बजे के पहले नहीं आएगी। 12 बजे जब मैं आएगी तो आपको ना मेरे को एक मस्त मलाई मार के चाय बना के पिलानी पड़ेगी। मैं अपनी दूसरी शर्त बताती है, मेरे को ना बर्तन मांजने को नहीं बोलना, क्योंकि मेरे हाथ ना बहुत कोमल है, समझा? और मैं दोपहर का खाना आपके यहाँ खाएंगी। खाना में मुझे पिज्जा चाहिए, बर्गर भी चलेंगे, ठीक है ना? अरे मैम, मैंने आपको अपना तो नाम बताया ही नहीं। मेरा नाम मनी लियोनी है, मतलब मनी लियोनी। मैं आपकी बेडरूम की सफाई करेंगी और साथ में आपकी मर्द की भी मैं सफाई अच्छे से करूंगी, लेकिन उसके चार्ज आपको अलग से लगेंगे। मैं आपके मर्द की पैर दबाऊंगी, हाथ दबाऊंगी, और वो लाइन जब मारेंगे ना तो आपको उसमें किच किच नहीं मांगता, ठीक? इतनी शर्तों के बाद आपको मंजूर है तो मेरे व्हाट्सएप पे कर देना। मैं वहाँ हॉटमेड मनी लियोनी के नाम से जानी जाती हूँ। आप हो ना व्हाट्सएप पे? ठीक है, मैं चली। आपको काम की जरूरत हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कर देना। ओके, बाय बाय, सिया सिया। अब मनी लियोनी जैसी बाइक कौन नहीं चाहेगा आज के जमाने में। मधु जी क्या कहेंगी आप? मुझे आपका एक्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने किया और मुझे बहुत इंटरटेन किया। वैसे बाई नहीं, आप वैसे आ जाइए मेरे घर पे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका एक्ट बहुत अच्छा था, मैं इसको परफेक्ट एक्ट बोलूंगी। वेरी ब्यूटीफुल एक्ट, और आपने किया बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच। और अब हम बुला रहल बानी नंदिनी जी के। नंदिनी जी आई। आपकी सिचुएशन है, आपको एक मानसिक रूप से कमजोर लड़की का किरदार निभाना है। जी। माई माई हम गुड्डा के ने बा, हमरा बियाह करे के बा माई। हमर बारात आई, मेहंदी लागी, कन्या बनब। ए माई हमर गुड्डा के ने बा माई, बतावा ना माई। जाना तारू बारात जब आवेला ना तो खूब पटाखा फुटेला, हम खूब नाचब, गाइब, गीत गाइब, झूमब गाइब। अब हमार दुल्हा आइए हमरा पकड़ के ऐसे 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 साथे ले जाइए। कहाँ बा गुड्डा माई? माई माई कब से गुड्डा के खोजतानी? माई बताओ ना माई, हमरा बियाह करे के बा, हमार गुड्डा लाके दे। गुड्डा के ने बा, हमर गुड्डा मिल गइल। अब हमार बियाह है, अब हमार बियाह होई, हमार शादी होई, और मधु मैम, रश्मि मैडम और विनय सर सब कोई हमार बियाह में जरूर आई है। तो अब ये देखा जाए कि रश्मि जी के का कमेंट बांटे। जी रश्मि जी, इस मंच को, इस शो को बिग मेम साहब चाहिए, और आप में वो सारी क्वालिटी है। एकदम सही कहा रश्मि जी ने, आप बहुत अच्छा आपने ये एक्ट किया। हम लोगों को इतना अच्छा लगा। आप डांस इतना अच्छा करती हैं, आप एक्ट इतना अच्छा करती हैं, मतलब जो क्वालिटीज़ हम लोग को बिग मेम साहब में चाहिए वो सारी आप में है। वेरी नाइस। और अब बारी बा सोनी कुमारी जी के। जोरदार तालियां सोनी जी खातिर। सोनी जी, आपका सिचुएशन है कि लड़का शादी के लिए आपको देखने आया है, आप क्या करेंगे? मेरा नाम है रेखा, जिसे सब ने मुझे देखा। तो आप जानना चाहते हैं कि मुझे किसी के साथ चक्कर उक्कर तो नहीं है? पहले तो आप बताइए कि आप करते क्या हैं?
आप मार्केटिंग जॉब करते हो? मैंने तो सुना है कि आप फ्री होम डिलीवरी भी करते हो। अंधेरी गली में अंधेरी रेस्टोरेंट में अंधेरे वाली सीट पे तुम कर क्या रहे थे वो लड़की के साथ? अंधेरे में तो कोई सेल्फी नहीं होती, वो तुम सेल्फी ले रहे थे। इतना घबरा क्यों रहे हो? मेरे बारे में तो तुमने भी कुछ ऐसा पूछा था ना। आप लड़के जब लड़कियों को देखने आते हो तो उलुल जुलुल बेकार के सवालात पूछते हो। उस समय नहीं समझ में आता कि लड़कियों के दिल पे क्या बीतती होगी। और हम आप सबनी से कहे के चाहत बानी कि जब रउआ लोग कोई लड़की के देखे जाई ले तब उलुल जुलुल के सवाल में लागल रही ले। लड़की के संस्कार देखी, लड़की की योग्यता देखी, ये ना कि उलुल जुलुल की बातों पे ध्यान दीजिए या पूछा कीजिए। मैं तो आपको बहुत पसंद करती हूँ, अब आप भी बोल दो, नहीं तो आपकी मम्मी से वो मार्केटिंग वाली जॉब बता दूँ क्या? हूँ ना पसंद? ओके डन। कैसा लगा आपको सोनी जी का ये एक्ट? मुझे आपका एक्ट नहीं समझ आया, आपका किरदार भी मुझे नहीं समझ आया, सब ऊपर से गया। आपका जो कैरेक्टर, आप जिस तरीके से बात कर रही थी बहुत स्वीट एंड इनोसेंट लगा, लेकिन जो बातें आप बोल रही थी वो एक स्मार्ट लड़की कर सकती है। तो अगर आप थोड़ा सा अपने इसमें और मसाला डालती, अपना कैरेक्टर थोड़ा सा चटकदार बनाती तो और अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग, और थोड़ा क्रिस्पी रखती ना तो हम लोग को और मज़ा आता। इसी के साथ हमारा ये राउंड समाप्त हो गया है। अभी वक्त हो गइल बा एगो ब्रेक के। आगे देखल जाई कमाल धमाल मालामाल अंदाज। तो देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिग फार्म गोगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। एक बार फिर से स्वागत बारो हुआ देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिग फार्म गोगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। क्वार्टर फाइनल में पहुंचल चारों मेम साहब हर फन में उस्ताद बाड़ी, लेकिन अब इनकर ऊ फन देखे के बाद जेकरी रानी कहलाली, यानी रसोई के रानी। लेकिन सच में इकतना रानी बाड़ी एकर परीक्षा लेवल जाए आपन ऊ राउंड में जेकर नाम है किचन क्वीन। किचन क्वीन स्पॉन्सर्ड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। ई राउंड में मेम साहब के रसोई ज्ञान के परीक्षा लेवे खातिर हमनी के साथ आज मौजूद बाड़न देश के जाने माने सेलिब्रिटी शेफ और बिग गंगा के हिट शो रसोई के रानी के होस्ट रिपू दमन हांडा। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें रिपू दमन हांडा के। हेलो रिपू जी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे? हम लोग एकदम मजे कर रहे हैं मेम साहब लोगों के साथ। देखिए मेम साहब लोगों की तो यही पहचान होती है कि हमेशा मजे करते, लेकिन यहाँ पे तो जानते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेस्टेंट आए हैं वो काफी मेहनत से आए हैं, इतने सब लोगों को पीछे छोड़ के आए। सो आज आप हमारी मेम साहब से क्या बनवा रहे हैं? अब देखिए मेरा नाम तो पहचाना जाता है खाने से, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्लियर है कि मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ खाने से रिलेटेड आया हूँ। आज आपको मेरे लिए और हमारे जजेस के लिए आपको एक ड्रिंक बनानी है, वो भी हॉर्लिक के साथ। आपको मिलते हैं पूरे 5 मिनट ये हॉर्लिक चेरी एंड बनाना शेक बनाने के। तो आप सब रेडी हैं चारों? हाँ रेडी। हाँ जी तैयार है। पक्का तैयार है? बिल्कुल। तो चलिए आपके 5 मिनट शुरू होते हैं अब। थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये क्या कर रही है हमारी ग्रेनिया। आपका नाम मैम? सागरिका गुप्ता। सागरिका जी, कभी बनाया आपने हॉर्लिक्स के साथ स्पेशली? हॉर्लिक्स के साथ नहीं बनाया, लेकिन बनाया है, बनाना सीख मैंने। ये लास्ट पड़ाव है, इसके बाद तो जीत या हार है, क्या लगता है? पूरी कोशिश करूंगी जीतने की। चलिए कोशिश कीजिए।
ऑल द बेस्ट। ओके। आप घर पे कुकिंग करते हैं? हाँ करते हैं, ये पक्का? पक्का ये यूज नहीं किया। देखिए बहुत इजी है, मैं आपको बता दूं। इसमें आप हल्का सा दूध डालिए तो वो इजीली हो जाएगा, लेकिन हल्का सा डालिएगा, बाल्टी भर में डालिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। क्या बात है मैम, आपका शुभ नाम? सोनी। सोनी जी। जी क्या बात है सोनी जी, आपने कभी शेक बनाया? वैसे शेक बनाते हैं अपने घर? जी जी। शेक वैसे किसके साथ बनाना पसंद करते हैं आप? बनाना और ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स के साथ? जी। अब फिर हॉर्लिक्स कब ऐड करेंगे आप इसके अंदर? ये अभी थोड़ी देर में। थोड़ी देर में? जी। क्या बात है, आपने तो सब कुछ मैश वैश करके एकदम से परफेक्टली। देखिए शेक पीना आसान है, बनाना आसान है, लेकिन जब प्रेशर होता है तो अच्छे अच्छों की गलतियां निकलती है, हाथ कांपते हैं। अब देखिए जो हॉर्लिक ड्रिंक है ये मैंने इसलिए चूज की क्योंकि ये आपके बच्चों को रखती है टॉलर, स्ट्रॉन्गर एंड शार्पर। आप चारों के 3 मिनट हो चुके हैं, जल्दी कीजिए। जजेस को इम्प्रेस करने के लिए उसको गार्निश भी करना है, प्लेट भी करना है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। जो बच्चा फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करता या किसी को मिल्क पसंद नहीं है, उसको एक डिफरेंट शेप के अंदर आप शेक बना सकते हैं। स्मूदी आजकल बहुत फेमस हुआ है, स्मूदी मार्केट में बहुत मिलता है, ब्लूबेरी स्मूदी, बेरी स्मूदी, आजकल जामुन स्मूदी भी मिलती है। तो आप किसी भी स्मूदी को कन्वर्ट कर सकते हैं शेक के अंदर, अगर आप उसमें मिल्क डालें। और स्मूदी बनती है दही के साथ, दूध के साथ भी बना सकते हैं, चाहे तो सोडे के साथ भी बना सकते हैं। जल्दी कीजिए, सिर्फ 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट। बड़े तरीके से हमने स्पून किया है, आप घर पे करते हैं? नो सर। तो हमने हॉर्लिक्स डाला? हाँ पक्का? हाँ पक्का डाला है। क्या बात है। जल्दी कीजिए, सिर्फ 10 सेकंड बाकी है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपकी बनाई हुई जो ड्रिंक है हॉर्लिक्स बनाना एंड चेरी शेक रेडी है। टेस्टिंग करने के लिए मैं तैयार हूं। हमारी जजेस, उनको बुलाऊं? जी। आ जाइए। तो चलिए अब प्लेटिंग तैयार हो चुकी है, अब मैं चाहता हूं कि टेस्टिंग शुरू की जाए। जी बिल्कुल। चलिए उठाइए, स्पून आपके लिए, ये आपके लिए, प्लीज। आपकी बात। अच्छा मेरे बात। यस। सागरिका जी की मैंने डिश टेस्ट कर ली है, बारी है इनके मार्क्स की। अब बारी है विजेता जी की। अब बारी है सोनी जी की। सोनी जी आपने टेस्ट की थी? खाना जब घर पे बनता है तो चखते पहले आप? यहाँ समय नहीं मिला। समय नहीं मिला। नंदनी जी। तो लीजिए टेस्टिंग हो चुकी है, मार्क्स हम नोट कर चुके हैं। सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां हमारी चारों मेम साहब के लिए। तो ये रिजल्ट्स तो मैं नहीं बताऊंगा, वो बताएंगे हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप देखते रहिए
एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 टाइटल स्पॉन्सर्स Expert Dishwash Bar, presented by Bisc Farm Googly Biscuit, co-presented by Horlicks, powered by Colgate, co-powered by Bajaj Almond Drops. एक बार फिर से स्वागत बारो हुआ देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिस्क फार्म गुगली बिस्कुट को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स पावर्ड बाय कोलगेट को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप। टैलेंट के जवन बम अब ई गिरावे वाला बाड़ी ऊ ई बता दी कि केकरा में बा ज्यादा दम, काहे कि हमनी अगला सेगमेंट है हम में है दम। राउंड में हर मेम साहब दो गाना पर दो अलग अलग मेम साहब के साथ 2 बार डांस करी हन और अपन डांस के दम पर एक दूसरा के चुनौती दी हन। दोनों बार के डांस खातिर हर मेम साहब के मिल सकेला 10-10 अंक। जॉन मेम साहब के डांस के आधार पर हमनी के जजेस दी हन। दिखावे अपन डांस के चलवा और गिरावे एक दूसरा पर चैलेंज के बम। हम सबसे पहले बुला रहल बानी नंदिनी जी के और विजेता जी के। रश्मि जी क्या कहेंगी? विजेता जी आप जानती हैं आप सुंदर लगती हैं। गाना भी आप दोनों ने ऐसा टशन वाला चुना था तो हमें और मजा आ रहा था देखने में, और डांस भी आप दोनों का वैसा था। एक ही कंप्लेन है, डांस आप अच्छे से कर रही थी बस खुलकर नहीं कर रही थी, और आप तो कहीं और ही थी। एक्सीलेंट, परफेक्ट,
फैंटाफैबुलस सुपर्ब डांस आपका। एक्सपर्ट है आप हर चीज में। ये मंच को आपकी जरूरत है और आप जैसे कलाकार की जरूरत है। आई एम सो हैप्पी आपको जज करने का मौका मिला। ऑल द बेस्ट आगे की राउंड के लिए। वाह क्या बात। विजेता जी, जिस तरीके से आप तैयार होती हैं बहुत प्यारा लगता है। वो डांस भी आप बहुत अच्छा करती हैं, बहुत डेलिकेट मूवमेंट्स आपके होते हैं, एक्सप्रेशंस अच्छे होते हैं। 1% कमी की वजह से आपका 1 मार्क कट सकता है, बाकी आप बहुत अच्छी हैं। थोड़ी सी और मेहनत करेंगी तो कमाल हैं आप। नंदिनी जी, आप तो बहुत 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 कमाल की हैं। वेरी नाइस। आइए अब बम गिरावे हम बुला रहल बानी कानपुर के सागरिका गुप्ता जी और छपरा के सोनी कुमारी जी के जोरदार तालियां। मधु जी कैसा लगा आपको? सागरिका जी, आपके एक्सप्रेशंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपके मूवमेंट्स बहुत डेलिकेट होते हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से नाचती हैं। सो मुझे आपका परफॉर्मेंस बहुत प्यारा लगा। और सोनी जी, अभी कंपटीशन बहुत तगड़ी है। सो आपके मूवमेंट्स मुझे थोड़े क्लमजी लगे। ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी कंट्रोल में नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ ध्यान रखिए कि आप इसको कंट्रोल करके डांस करें। सागरिका जी, आपके सारे स्टेप्स बहुत क्लियर थे और बहुत प्यार झलक रहा था आप जब गा भी रही थी तो मैं आपसे कनेक्ट कर पा रही थी। मुझे अच्छा भी लग रहा था आपको देखना। तो मैं दूसरी तरफ देख रही थी सोनी जी आपको बोला था ना मधु जी ने शोल्डर ऊपर मत करना, आपका बॉडी बैलेंस भी नहीं रहता है। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है, तो हमें इस बार मार्किंग भी वैसे ही देनी पड़ेगी। हम में है दम राउंड अभी खत्म नहीं के भइल, काहे कि ई राउंड में चारों मेम साहब अभी सिर्फ एक बार एक दूसरा के चुनौती देले बाड़ी। कल के एपिसोड में ये अलग अलग मेम साहब के साथ एक बार फिर आपस में टकराई हन। ओकरा बाद ही पता चली कि ई राउंड में केकरा में बा सबसे ज्यादा दम। तो एक बार हमार चारों मेम साहब खातिर जोरदार ताली। और अभी ये चारों मेम साहब को कितने मार्क्स मिले हैं हम आपको बताते हैं। मार्क्स मेरे पास आ चुके हैं।
सागरिका जी, आपको मिला है 75। विजेता जी, आपको मिला है टोटल 85। सोनी जी, आपको मिला है टोटल 70। द ग्रेट नंदिनी जी, टोटल है 96। जोरदार तालियां नंदिनी जी के लिए। चारों मेम साहब के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला के आज तीसरा दिन रहे और कल आखिरी दिन यानी फैसले के दिन बा। कल 4 मेम साहब में से कोई 3 सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाइहन और एक मेम साहब इन मुकाबला से बाहर हो जाइहन। मेम साहब के साथ अपन दर्शक लोग के बता देवे के चाहता नहीं कि इस बार एक्सपर्ट सीजन 7 के जे भी विजेता बनी उनका खिताब के साथ मिली पूरा 1 लाख रुपए के इनाम। कानपुर, बोकारो, छपरा और धनबाद, ये 4 शहर में से कौन शहर के मेम साहब कल बाजी मरीहन और कौन बाहर हो जाइहन, ये सब देखे खातिर करी कल तक के इंतजार। चारों मेम साहब के धुआंधार परफॉर्मेंस के साथ कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल अपनी विनय आनंद के दी इजाजत, रखिए अपन ख्याल और हंसते मुस्कुराते देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। प्रेजेंटेड बाय बिस्वाम गुगली बिस्कुट, थोड़े से मन न भरे बांटने को जी ना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर बाय बजाज हेलमेट ड्रॉप्स, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।